हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो आप थंबनेल देख करके आए हो कि मैम हमको एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑपरेटर है उसको समझाने वाली है, दैट इज व्हाट लाइक, है ना। सो लाइक ऑपरेटर है जो हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो क्या है जे जे लाइक क्या है, लाइक क्या है? ओके कई बार आपने देखा होगा ना, शॉर्ट्स वॉर्ट्स में भी, मूवीज में कई लड़कियों को ऐसे बोलने की आदत होती है, लड़कों को भी यार, है ना। लाइक ऐसे, है ना, लाइक वो ये कर रही है, लाइक मैंने ऐसा किया। तो ये लाइक लाइक क्यों यूज कर रहे होते हैं? क्योंकि हम उस चीज को कंपेयर करके से बता रहे होते हैं। मतलब कंपेयर करने का मतलब इन द सेंस कि हम लाइक हम ये बता रहे होते हैं कि इसकी तरह से, है ना, इसके जैसा से, कि लाइक वो ऐसे कर रही थी, लाइक जैसे ऐसा कर रहा है ना। तो यस, आपको ये चीज समझ में आ गई ना। तो बस हम वही वाला लाइक यहाँ पर है जो लेकर के आ रहे हैं इसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। तो जब बोलने वाले सेंस में आपको समझ में आ रहा है कि बंदा लाइक क्यों यूज कर रहा है, तो जब मुझे ये चीज कंप्यूटर को समझानी है, कंप्यूटर से मुझे वो डेटा एक्सेस करना है, तभी भी हम लाइक ही यूज करेंगे। बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे? ऑल्दो हम सीक्वल यूज कर रहे हैं, बट कैसे हम इसको करने वाले हैं, तो आप इसको समझो। देखो, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि यार क्या था कि जैसे मेरी पुरानी हर वीडियो में आपने एग्जाम्पल देखा होगा, क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल है लाइक को समझने के लिए, है ना। आप सड़क पे जा रहे थे, ठीक है, किसी ने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी, या कोई टक्कर मार के किसी को चला गया, है ना। अब क्या होगा कि आपने उस गाड़ी का नंबर पूरा देख लिया, आपने देखा कि आरजे या डीएल या यूके कुछ ऐसे, आपने नंबर पूरा पूरा उस गाड़ी का देख लिया। अब आपने पुलिस वालों को जब बताया, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? पूरे जो गाड़ियों का रिकॉर्ड होगा, हम मान लेते हैं, लेट कर रहे हैं ना सारी चीजें, मैथ्स वाले इतना लेट करते हैं, है ना, एक्स को ही घुमाते रहते हैं। हम भी यहाँ पर अब लेट ही कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, पूरे डेटाबेस के ऊपर अंदर वो जो टेबल थी ना जिसमें सारी गाड़ियां थी, उसके ऊपर कमांड चलाई होगी, क्या, गाड़ी नंबर, है ना। जैसे उन्होंने व्हीकल नंबर, कोई कॉलम होगा, व्हीकल नंबर, है ना, तो उसको ऐसे किया होगा इज इक्वल्स टू, और वो जो आपने नंबर बताया ना उसके साथ मैच करके, और वो पकड़ा गया। ये एक सिनेरियो था कि आपने इक्वल्स टू लगा दिया, क्योंकि आप यहां पर पूर्णतः श्योर थे कि उस गाड़ी का नंबर यही है, ठीक है, उस गाड़ी का नंबर यही है, क्योंकि आप पूरे श्योर थे। बट एक केस ऐसा हो सकता है कि आपने उसके आगे के दो कैरेक्टर देखे हो, पीछे के दो कैरेक्टर देखे हो, या बीच में से आपने उसको देख लिया हो, या भूल गए हो कि हाँ ऐसा ऐसा था, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमारा ये जो लाइक है ना, ये हमारी मदद करने वाला है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये उस पैटर्न को जो हमें याद है ना उसके साथ क्या कराएगा? मैचिंग कराएगा। इसीलिए इसको लाइक ऑपरेटर बोला जाता है, क्योंकि ये पैटर्न को मैच करा रहा होता है। ठीक है, क्या करा रहा होता है? पैटर्न को मैच करा रहा होता है। आप मतलब आपके टेबल के साथ में जो आप वेयर क्लॉज के साथ लिखते हो। तो इन सारी कहानियों को एक समरी के तौर पर हम किताबी भाषा के अंदर पढ़ते हैं। द लाइक ऑपरेटर एसक्यूएल के अंदर इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम, कि उसका नाम एन से शुरू हो रहा है, उसका नाम एनके से शुरू हो रहा है, उसके नाम पी वाई से शुरू खत्म हो रहा है, उसके नाम में टी आ रहा है, उसके नाम में 5 कैरेक्टर है, उसके नाम का सेकंड लेटर इज के, उसके नाम का सेकंड लास्ट लेटर इज एम, है ना। तो ये हमारा ऑपरेटर इस्तेमाल होगा ऐसे किस्म की चीजों के लिए जब आपको पैटर्न्स को मैच कराना होता है। इट कैन बी यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज टू फिल्टर द रिजल्ट बेस्ड ऑन दिस। उस पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करा के आपको रिजल्ट है जो डिस्प्ले होगा। एंड बस इतनी सी बात है जो आपके पास लाइक ऑपरेटर के अंदर है। तो इसका फुली सिंटेक्स रहता है सेलेक्ट, कॉलम का नाम, फ्रॉम, टेबल का नाम, वेयर, कॉलम का नाम। अब आप लाइक और उस पैटर्न को लिखते हैं जिसको आपको मैच कराना होता है। लेकिन आप मैच कराने के लिए यहाँ पर 2 वाइल्ड कार्ड है जिनका यूज कर रहे होते हैं। एक तो आप परसेंट का और एक अंडरस्कोर का। ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना याद है। कभी कभार आपको याद है भी कि नहीं, इसका भी भरोसा नहीं होता है, और है तो क्या याद है। लेकिन यहां पर आप थोड़े श्योर हो जाते हो कि हाँ यार, उसके नाम में 4 लेटर तो थे ही, उसके नाम का सेकंड लेटर तो ए था, ये तो कंफर्म है ना। मतलब गाड़ी का नंबर शुरू तो हो रहा था 2 कैरेक्टर से, तीसरा था ना जो आपके पास में वो 1 था, ऐसा कुछ, कि जहां पर आप ये श्योर नहीं होता कि क्या आएगा, ये श्योर होता है कि कितना आएगा। ठीक है, कितने कैरेक्टर आएंगे। जैसे किसी का नाम है मान लो
है ना, ये सोना नाम है ना, कितना प्यारा नाम है ये, है ना, बहुत प्यारा नाम है ना। यस, कौन कौन एग्री करता है, ये बहुत प्यारा नाम है। चलो, अब ये नाम था, अब इतना श्योर था कि यार पहले तो 4 कैरेक्टर थे, बाद में जीत आ रहा था, है ना। तो श्योरिटी जहां पर थी, पर क्या था, कुछ नहीं था, पबजीत भी था, नवजीत भी था, कुछ भी हो सकता था। तो यहां पर वी डोंट नो कि क्या आएगा, बट इतनी श्योरिटी थी कि कुछ तो आएगा, और आएगा 4 कैरेक्टर, है ना। तो ऐसे किस्म में आप इसका इस्तेमाल करते हो, बट जो परसेंट है ना, उसमें आपका कुछ भी आ सकता है, कुछ आएगा या नहीं आएगा ये भी गारंटी नहीं होती। क्या होता है भाई, आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले सर्वप्रथम आप क्या करते हो, स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक लेटर, एंड्स विद अ स्पेसिफिक लेटर, कंटेन अ स्पेसिफिक पैटर्न एनीवेयर, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द स्पेसिफिक लेटर। मतलब ये इतने सारे केसेस हैं जो आपके होते हैं। मतलब आप कह लो कि स्टार्ट कहां से होगा, एंड कहां पर होगा, कितने कैरेक्टर है, मतलब ये ए है, उसके नाम में आ सकता है, शुरू में, लास्ट में, कहीं पर भी उसका नाम एल से शुरू, टी पर खत्म, बीच में कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, उसका नाम एलटी भी हो सकता है। तो ऐसे किस्म के अंदर हम इसका यूज करते हैं। परसेंट ये एग्जैक्टली मैच करता है, मतलब परसेंट क्या है, मैच करता है आपके पास में, वो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। बट जब बात रहती है ना इसकी अंडरस्कोर की, तो अंडरस्कोर एग्जैक्टली वही कैरेक्टर आपका, मतलब होता तो है कुछ ना कुछ, क्या होता है वो नहीं पता होता, वो पता होता तो फिर इक्वल्स टू ना यूज कर लेते हैं, है ना। गाड़ी का नंबर पता ही होता तो मैं गाड़ी नंबर इज इक्वल टू ना कर लेती। अब मुझे पता ही नहीं है, मैंने देखा ही पहले के 2 कैरेक्टर या बीच के या लास्ट के हैं। समझ में आ रही है चीज, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ गए। अब हम इसके साथ में चीजों को करते हैं। मैं इन एग्जाम्पल को आपको समझाती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको यहां पर लेकर के चलती हूँ। तो हम सारे सिनारियोस को देखने वाले हैं। सबसे पहले परसेंट की गर्दन पकड़ते हैं। परसेंट की गर्दन कहती है क्या 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 क्या। जैसे हम एस नेम ले लेते हैं। मैंने कहा लाइक, ठीक है, लाइक, ठीक है, मैंने कहा लाइक। अब मैंने कहा लाइक, उसका नाम है ना जो वो डी से शुरू हो रहा है, बट मुझे पता नहीं कि उसके नाम के डी के बाद क्या है जो बेसिकली आ सकता है। व्हाट डिड आई से, मैंने कहा कि उसका जो नाम है ना वो डी से शुरू हो रहा है, बट उसके बाद मुझे नहीं पता क्या आएगा। उसका नाम डी भी हो सकता है, इसका नाम डी भी हो सकता है। डी आपने देखा ना, तभी थोड़ी देर में पहले सीरीज आई थी अभिषेक बच्चन की, है ना, उसमें उसका नाम डी तो था ना, डी नहीं सॉरी जे था उसका नाम, है ना। तो जब जे को पकड़ना था तो ये क्वेरी लगानी चाहिए थी उनको। चलिए, अब आपके पास में क्या है, लाइक और डी, उसका नाम डी भी हो सकता था, ठीक है, और डी परसेंट मतलब डी के बाद में कुछ भी हो सकता है, धुरंधर भी हो सकता है, देवीना भी हो सकता है, डायनासोर भी हो सकता है ना, डॉन भी हो सकता है, डॉन बनेगा कौन भी हो सकता है, डॉन दी जॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका नाम डी भी हो सकता है। अच्छा, अब हमें हम ये श्योर हो गए कि उसके नाम में लास्ट में टी आएगा। टी नाम से हमारे पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो मैंने कहा उसके नाम में लास्ट में ए आएगा। तो शुरू किसी से भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास तो यहाँ एक काम करते हैं, पहले टेबल को देख लेते हैं। आपके पास मैं चलो ये कर लेती हूँ कि उसका नाम एन से खत्म है जो हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो जितने रिकॉर्ड्स होते जिनके अंदर एन आ रहा होता लास्ट में नाम के अंदर, वो आपके पास डेटा आ जाता। तो एक काम करते हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट टेबल में, हाँ देखो ये विष्णु है, भानु है ना, तो इनको लेते हैं। तो मैंने कहा कि उसका नाम में लास्ट में यू है, तो विष्णु भानु ये सब आ गए, है ना, राइट। तो क्या चीज क्लियर हुई कि शुरू और एंड। अब हमने कहा कि उसका नाम शुरू हो रहा है बी से, एंड हो रहा है यू से। बी यू भी उसका नाम हो सकता है, ऊपर वाले में उसका नाम यू भी हो सकता था भाई। अब यहाँ पर उसका नाम बी यू भी हो सकता है, बी से शुरू यू पर खत्म, ये तो तय है। अब बीच में कुछ होगा या नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है या नहीं भी हो सकता। मतलब उसका नाम बी यू भी हो सकता है, उसका नाम भानु भी हो सकता है ना, बिल्लू भी हो सकता है, कुछ भी आप कह लो, है ना। अब मैंने कहा कि उसके नाम में जो है बी कहीं पर भी है जो आ सकता है। ओ भाई साहब, उसके नाम में बी कहीं पर भी आ सकता है। उसका नाम बी से शुरू, बी पे खत्म, बी बीच में भी आ सकता है, बी कहीं पर भी आ सकता है, बट बी आएगा जरूर। तो उस केस में हम इस तरीके से चीजों को कर रहे होते हैं। तो जहां जहां भी बी आएगा, चाहे वो शुरू में हो लास्ट में हो, तो आपके पास डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ए दे दिया, तो उसके नाम में ए कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, तो दैट विल डिस्प्ले।
राइट तो ये चारों केसेस थे जो मैंने आपको बताए। क्या 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 बताया मैंने बताया कि उसका नाम शुरू, उसका नाम खत्म, उसके नाम में पैटर्न में कहीं पर भी वो चीज आ सकती है, उसका नाम उस चीज से शुरू उस चीज पर खत्म, ऐसा भी हो सकता है। तो ये किसके थे? परसेंट के थे केसेस, है ना। ठीक है, अब हम अगली चीज पर चलते हैं। अगला किस्सा क्या कहता है? अगला किस्सा कहता है कि मैम यूज करो अंडरस्कोर का। अब यहां पर ना आप थोड़े से श्योर हो गए, थोड़े से श्योर इज इन द सेंस कि आपको पता है कि पहले कुछ आएगा बाद में ए आएगा, इसके बाद मुझे नहीं पता क्या आएगा। तो ऐसे लोग जिनके नाम का सेकंड लेटर इज ए बट वी डोंट नो, उसका नाम या भी हो सकता है, मां भी हो सकता है, का भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब पहले कुछ आएगा, पता नहीं क्या आएगा बट कुछ आएगा। बट परसेंट का मतलब है कि ए के बाद कुछ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इन दैट सेंस हमारा अंडरस्कोर काम में आता है जब हमारा एग्जैक्टली उतना तो आना ही है। जैसे मैंने कहा ये और ऐसे, ऐसा कोई ना, हाँ ये देखो भानु है ना, तो मैंने क्या कहा, थर्ड कैरेक्टर इज श्योर कि दैट इज ए, और ए से पहले दो कैरेक्टर श्योर है बट क्या है वो नहीं श्योर। ए के बाद जो भानु ये है ना, ये ए के बाद कुछ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, दैट्स व्हाई आई पुट अंडरस्कोर पे। ठीक है, अब मैंने कहा कि उसके नाम में कैरेक्टर कितने हैं, उसके नाम में 5 कैरेक्टर हैं, तो 5 कैरेक्टर वाले लोग आपको डिस्प्ले हो गए। अगर मैंने यहाँ एक और लगा दिया होता तो और भी आ जाते कि उसके नाम में जिसमें एग्जैक्टली 5 लेटर हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले। क्योंकि आप क्या आएगा इसके लिए श्योर नहीं है बट कितना आएगा इसके लिए आप श्योर हो चुके हो। दैट इज द रीजन कि क्या क्यों आपके पास में अंडरस्कोर आया। अब आप कुछ और चीजें कर लो कि जैसे आपने कहा कि उसके नाम में यहाँ टी आ रहा है, इससे पहले मुझको नहीं पता कि क्या आ रहा है। अब ऐसा कोई कैरेक्टर होगा ही नहीं, है ना, तो मैं ये देख लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब मेरे को पता नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी इसका वैसे कोई सेंस नहीं है, ऊपर वाला और ये नीचे दोनों सेम ही है। इसमें ये श्योर है कि 2 लेटर हैं बट क्या है ए से पहले वो श्योर नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये करके देख लिया है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो इस तरीके से आप इसको कर रहे होते हो, मतलब जहां पर आप थोड़े से भी श्योर हो गए तो आप परसेंट का सॉरी अंडरस्कोर का यूज कर बैठे कि क्या कितना आएगा। ठीक है, हाउ मेनी का जब जवाब आ जाए बट क्या है उसका जवाब नहीं आया, तब आप इसका यूज करते हैं अंडरस्कोर का। और क्या आएगा नहीं आएगा हम श्योर ही नहीं है तो हम परसेंट का। एग्जैक्टली एन करेक्टर लॉन्ग स्टार्टिंग एंड स्पेसिफिक। देखो क्या है, अब इसमें क्या है, ए से शुरू होगा ये श्योर है, इसके बाद हमने 4 बार अगर लगाया होगा जैसे इसमें देख करके पता चल रहा है, तो मतलब उसके लेटर में टोटल 5, उसके नेम में 5 लेटर तो हैं ही। शुरू ए से हो रहा है, उसके बाद 4 लेटर हैं। ठीक है, अब इससे ये पता चल रहा है इस वाली चीज से कि उसका नाम शुरू किसी ना किसी लेटर से हो रहा है, पता नहीं आएगा जरूर। सेकंड लेटर श्योर है कि एन है। अब उसका नाम में ए एन भी हो सकता है, पी एन भी हो सकता है, टी एन भी हो सकता है, लेकिन परसेंट का यही सेंस है कि कुछ हो भी सकता है और कहीं कुछ नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो एन के बाद कुछ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब इतना श्योर है कि जैसे शायद मैंने ये 2 बार अंडरस्कोर लगाया होगा तो थर्ड लेटर एन है, एन से पहले 2 कैरेक्टर आएंगे, एन के बाद कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, मतलब उसका फर्स्ट लेटर कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा, बट सेकंड और थर्ड 80 होगा और उसके बाद कुछ हो या ना हो ये भी नहीं पता। पहले कुछ होगा, लास्ट में कुछ होगा, बीच में 80 है, इस तरीके से आपके पास में डिस्प्ले होगा। एंड दैट्स इट, आपके पास ये लाइक ऑपरेटर की कहानी थी जब आप मैचिंग कर रहे होते हो। इसी को वाइल्ड कार्ड भी है जो बेसिकली बोला जाता है। एंड दैट्स इट, अगली क्लास में आपको मिलने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। तो चलिए फिर बाय बाय ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।